अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स। आप सब ठीक हो ना? अच्छे से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन 2 है, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है। क्वेश्चन 1 आपको आता है, मुझे पता पहले। हाँ, आता है। तो इसके बाद मैं उसका एग्जाम लूँगा। ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको आएगा। देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स as the sum and product of its zeros respective। ठीक है। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बताओ? किसी को पता है? ax² + bx + c, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। आपको यही बनानी है, लेकिन यहां पर a b c का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन में उसके लिए क्या दिया है? ये है 1/4। ए पार्ट में 1/4 इज सम ऑफ जीरोस। ये है ना, देखो इधर लिखा है एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली, गिवन दिया हुआ। ये दिस इज सम ऑफ जीरोस एंड दिस वन इट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें बनाना है। ठीक है। तो सॉल्यूशन में बहुत आसान, लेट ax² + bx + c be the required quadratic polynomial। ठीक है। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, इससे ज्यादा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होता। इससे कम होगा ax² + bx हो सकता है, लेकिन दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम कहां है? आपको ढूंढना क्या है? a का वैल्यू ढूंढना है, b का वैल्यू ढूंढना है, c का वैल्यू ढूंढना है। ठीक है। जब हम a b c का वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उसके बाद वही वैल्यूज इसमें डालोगे, आपके सामने आएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो पहले फर्स्ट पार्ट में आते हैं। यहां पर क्या है? वायर पहला क्या है? सम ऑफ। ठीक है। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। बता मुझे सम ऑफ जीरोस क्या है? दिस इज 1/4। गॉट इट? उसके बाद मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या है? -1। इतना आएगा लिखना। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, दोनों को हम एक साथ आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे एक साथ, इसको भी। सम ऑफ जीरोस, अगर हम कोफिशिएंट की बात करेंगे तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। सिंपली हम कह सकते हैं -b/a, -b/, तो -b/a इक्वल टू 1/4। ये किस -b/a किसके बदले? सम ऑफ जीरोस। कुछ आया याद? वो माइनस टाइम्स, आप देखना, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x, दैट्स b, -b/a। अब शॉर्ट में याद रखो, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होते हैं? -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होते हैं? c/a। -b/a हो गया सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया c/a। गॉट इट? अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड बताओ c/a। ठीक है ना? ये क्या है? ये -1 है। इतना आया समझ? मुश्किल मत है, बहुत आसान। उसके बाद है ना, आसान है। चलिए जी, अब यहां पर देखो -b/a, यहां पर माइनस है, मुझे ये माइनस इधर नहीं चाहिए, मुझे सिंपली चाहिए b/a। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा इट एम्प्लाइज दैट b/a। इसका मतलब ये जो माइनस है ना, ये किसको जाएगा फिर? -1/4। अब बोलोगे सर आपने कैसे किया है? ठीक है। जब मुझे ये वाला माइनस नहीं चाहिए, मैं दोनों तरफ लेफ्ट साइड को भी ज़रब करूंगा माइनस से, राइट साइड करूंगा ज़रब माइनस से। अगर मैं इधर माइनस से ज़रब करूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया,
इधर से वही करूँगा ज़रा, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। अगर इसका माइनस आपको हटाना है, बीच में इक्वलिटी का सिंबल है, तो इसको हटेगा, इसको लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आया समझ? तो ये बनेगा -1/4, ठीक है। ये स्टेप हमने क्यों किया? क्योंकि ये माइनस हटाने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये c/a आप साथ साथ इसको ले जाओगे साथ इसके, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत आसान पॉइंट, लेकिन थोड़ा आपको समझना है, सोचना है, ठीक है। देखो, अगर यहां पर b/a है -1/4, क्या है? -1/4। यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है? क्या है? डिनोमिनेटर में 4 है। अगर हम मान लेते हैं b = -1, मान लेते हैं, इफ सपोज, अगर हम सपोज करेंगे b के सीध में -1 सपोज करते हैं, ठीक है, और a के सीध में फिर क्या होगा? 4। गॉट इट? तो इसका ये मतलब a क्या है? 4। क्या है? a 4। यहाँ पर देखिए। उसके बाद c देखिए, c के सपोज हम करेंगे -1, नीचे कुछ नंबर होता है, क्या होता है? तो यहाँ पर हम मान लगाएंगे। इसका क्या मतलब है? अगर c सपोज करते हैं -1, a सपोज करेंगे फिर क्या a के वैल्यू 2 हो सकती है? ना, एक ही हो सकती है। अगर यहाँ पर a 4 है, यहाँ पर क्या है? 1, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर a 1 है, इधर 4 है, 1 को क्या ज़रब दें? ये 4 बनेगा 4। लेकिन ऐसे ज़रब नहीं दोगे। जब आप ज़रब देते हो, एक्स्ट्रा कोई चीज़ डालते हो किसी में, उससे क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा टारगेट है कि a 4 यहाँ पर है, तो a यहाँ पर 4 लाऊंगा मैं, इधर ऐसे करूँगा, ऊपर से भी ऐसे। ज़रा इस 4 से कुछ प्रॉब्लम हुई हमें? 4 कैंसिल, क्वेश्चन वही का वही है ना। तो अब आपके सामने क्या आ गया? -4/4, -4/4। देखो 4 1 जा आ गए, वही -1 जो आपको इधर था, ठीक है। ये 4 कहां से हमने लाया? हमने सोचा अगर इफ हम करेंगे b = -1, a के सीध में 4 है, यहां पर a 1 है तो 4, ठीक है। a दोनों सेम होने चाहिए। गॉट इट? नाउ इफ a इज इक्वल, क्योंकि a यहां पर भी सेम है, a यहां पर भी सेम, तो a हम 4 रखेंगे, तो b क्या आएगा फिर? सिंपल सी बात है, -1 क्या आएगा? c क्या आएगा? c क्या आएगा? क्या बस? -4 क्या आएगा? माइनस। सभी आ गए? आगे सभी? यही फंडा है कि आपने यहां पर देखा a = 4 है, तो इफ अगर हम करेंगे तो यहां पर भी a 4 ही आना चाहिए। आपको लाना है, बस इतना ही करना है। देखो, therefore हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहां पर है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ये है ना। जरा इसको लाओ आगे, ax² + bx + c, दे दो a का वैल्यू 4x² -1, दैट इज -x। उसके बाद c -4। ये आंसर होगा, जरा चेक करो, आंसर यही होगा।